हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। फाइनली सीजीपीएससी प्यून का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। जिनका अच्छा गया है वो अब बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं बना पाए हैं, कुछ कारणवश गलतियां कर बैठे हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। अभी आगामी सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजीएसआई का एग्ज़ाम होना है। तो कुल मिला के अपने आप को एकदम स्टेबल कर लीजिए और ध्यान में रखिए, अपना पढ़ाई अभी से स्टार्ट करिए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें एमसीक्यूज भी रहेगा और बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जो आपको आगामी सीजीएसआई में देखने मिलेगा। अच्छा, मैं ओवरव्यू अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूं तो देखो, ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है। ये इसका उत्तरी और ये दक्षिणी हिस्सा है, ये पूरब और पश्चिम हिस्सा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो, अब देखो उसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि देखो वर्तमान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, मान लो यहाँ पर ये सरगुजा संभाग है, तो यहाँ पर 6 जिले आ जाएंगे, जिसमें नया जिला बना है कौन, महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। उसके बाद मैं बता दूँ कि ये जो है बिलासपुर संभाग है, तो इसमें 2 जिले बने हैं, एक तो शक्ति जांजगीर चांपा और यहाँ पर से एक बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। और पहले तो 28वां जिला कौन सा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। उसके बाद बता दूं, ये वाला है ना, दुर्ग संभाग है ये। तो दुर्ग संभाग में 2 जिले बने हैं कि मोहला, मानपुर, और यहाँ पर बना है खैरागढ़, छुई खदान। और एक जिला बना, यहाँ तक तो हो गया, ये हो गया अपना सरगुजा संभाग, और ये सॉरी, ये रायपुर संभाग, और ये हो गया अपना बस्तर संभाग। तो इस प्रकार से बात करूं तो ये होता है आपका सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और ये बस्तर संभाग। वर्तमान में जिले कितने हैं, 33 जिले। अभी एक सीजीपी उनमें क्वेश्चन आया था कि कितने जिलों का घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2000 को, मतलब 2021-22 को। देखो एक्चुअल में ना 4 जिलों का घोषणा किया गया था। ये आप मोहला, मानपुर, जांजगीर से शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और ये महेंद्रगढ़, चिड़मिरी। तो इसका आंसर 4 आना चाहिए, ठीक। बहुत लोगों ने 6 लगाया, मैंने भी 6 बताया, मैंने इसको रिसर्च करा तो पता चला, ठीक है। अब आते हैं, देखो ये उत्तर हिस्सा है, दक्षिण हिस्सा है, ये मध्य हिस्सा है। छत्तीसगढ़ का ये महानदी का बेसिन है ना, तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ यहीं से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न पर, आते हैं अपने प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि जो छत्तीसगढ़ की सरगुजा जनपद, ये सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ के कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर में, ऑप्शन नंबर ए। देखें कि मान लो छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर सरगुजा जनपद है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में के निम्न जनपद में मैकाल पर्वत श्रेणी का भाग कौन नहीं है, तो कहाँ पर से मान लो छत्तीसगढ़ है तो मैकाल वाला हिस्सा ये है, ठीक। कौन नहीं है देखना, कंवर्धा है, राजनांदगांव है, बिलासपुर है, लेकिन रायगढ़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ राज्य का जो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र है किसके अंतर्गत आता है, ये पठारों के अंतर्गत आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक पठारी प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की भू गर्भिक संरचनाओं में निम्नलिखित 2 शैल जिनका विस्तार अधिकतम है, तो ये हो गया आर्कियन और दूसरा हो गया कुड़प्पा। लगभग ये आर्कियन 50% के आसपास है और कुड़प्पा 25% के आसपास। तो कुल मिला के इसको देखना यार, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे ही, ये टॉप 50 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का मैकाल श्रेणी पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बरगढ़। कितना है, 1776, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तर में कौन सा राज्य है, तो ये है उत्तर प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ को टच करता है ना। देखो अब मान लो ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आएगा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आएगा झारखंड, यहाँ पर आएगा अपना उड़ीसा, इसको नीचे कर दो, उड़ीसा, यहाँ पर आएगा आपका उड़ीसा ये वाले हिस्सा में, यहाँ पर आंध्रा, यहाँ पर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से 7 जिला छत्तीसगढ़ को टच करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो छत्तीसगढ़ का विस्तार है उसको आपको बताना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, जैसा भी। तो ये जो है लगभग 425 किलोमीटर से 700, मतलब ऐसा बता दूं, अगर हम लोग छत्तीसगढ़ का मैप ऐसा देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ना, वो है 425, 435, और ये है 725। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में ना 700, तो इसको ध्यान में रखना, एक मोटा मोटा आंकड़ा है ये। राज्य राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो राज्य में 3 जिलों से, वर्तमान में 4 जिले होंगे, तो याद रखना, भरतपुर, जनकपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, और एक क्या है, सूरजपुर नहीं, हाँ बलरामपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया। तो 4 जिलों से होकर गुजरती है।
छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति के संबंध में आपको सही कथन बताना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1746 से 24/5 उत्तरी अक्षांश और 80 से 84 पूर्वी देशांतर। ठीक है, मतलब ये है, मान लो छत्तीसगढ़ है तो ये क्या है, 17 इसको याद रखना, 24 नीचे वाला हिस्सा 17, ऊपर वाला 24, इधर वाला हिस्सा आप याद रखना 80 और ये वाला बगल वाला हिस्सा याद रखना 84। तो ये है याद रखना देशांतर। तो देशांतर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये भूगोल के या फिर ग्लोब के उत्तर के ऊपर में स्थित है और ये भी देशांतर में पूर्वी, यहाँ से देखो पूर्वी देशांतर, यहाँ से देखे तो हम उत्तरी अक्षांश, इसी कारण इसका उत्तर होता है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम छोर में जो जिला है वो कौन सा है, सुकमा जिला। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र का कौन सा मैदान स्थित है। देखो रिहंद बेसिन का बात करो तो सरगुजा क्षेत्र में है, सरगुजा क्षेत्र में है रिहंद बेसिन, रिहंद नदी का उद्गम होता है। कन्हार नदी भी यहाँ है, ठीक है, जो आगे चल के उत्तर प्रदेश में जा मिलता है। फिर सरगुजा का मैदान और एक होता है कोरबा का मैदान। तो उत्तर पूर्वी के बात कर रहे हैं ना, उत्तर और ये हो गया पूर्व। तो इधर कौन सा है, तो इधर जो है कन्हार बेसिन है, कन्हार बेसिन ये वाला। चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये देवगढ़ की चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देवगढ़ की ऊंची, देवगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिम भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है। दंडकारण्य ना मतलब दक्षिण साइड, तो इसमें किसका विस्तार है, अबूझमाड़ का, अबूझमाड़ की पहाड़ी का। यही सर्वाधिक वर्षा होता है, जिसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, वो ध्यान में रखना। अबूझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिण पश्चिम, मतलब ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण कब के भाग में स्थित है। तो देखो अगर मैं दक्षिण छत्तीसगढ़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, मान लो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर से आपका यहाँ पर से आपका नारायणपुर, यहाँ पर से आपका बीजापुर, फिर क्या आ जाएगा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, ये ऐसा करके यहाँ से कांकेर और ये हो गया दंतेवाड़ा। तो कुल मिला के किसका भाग है अधिकांशतः, नारायणपुर का। छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत और ऊंचा पठार कौन सा है, तो ये है बस्तर का पठार, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बस्तर संभाग है। कौन सा पार्ट जनपद रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा से निर्धारित होती है। तो देखिए मान लो ये बिलासपुर का मैप है, मतलब बिलासपुर संभाग है और यहाँ पर आ जाता है क्या, सरगुजा संभाग। तो यहाँ पर है क्या, रायगढ़, यहाँ पर क्या है, जसपुर, और यहीं पर जो बोल रहे हैं ना मैन पार्ट है ना, ये सरगुजा साइड में, तो यहीं पर होगा ये मैन पार्ट। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, सर्वाधिक ठंडा स्थल है। किस पार्ट में बॉक्साइट, किस पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहते हैं, तो इसको याद रखना, जमीर पार्ट को। ठीक है, और सबसे बड़ा पार्ट क्या है, जसपुर पार्ट। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के उत्तर में ना बॉक्साइट पाया जाता है। राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो राज्य का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, जसपुर पार्ट है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्नलिखित में कौन सा मैदान है। अब दक्षिण में बात करूँ तो सरगुजा बस्तर का मैदान होगा यार, उत्तर में सरगुजा का मैदान होगा, कोटरी बेसिन। देखो यहाँ पर कन्हार बेसिन तो ऊपर है, लेकिन कोटरी बेसिन का उद्गम होता है ये अपना मोहला मानपुर तहसील से नीचे आता है और किसमें जा मिलता है, इंद्रावती में। तो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी, जिसको परलकोट नदी भी कहते हैं। दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है, तो ये छत्तीसगढ़ के मैदान का। देखो मान लो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ये सरगुजा संभाग हुआ, ये हो गया अपना बस्तर, मतलब छत्तीसगढ़ का मैदानी प्रदेश है ये, और ये हो गया बस्तर दंडकारण्य। तो जो सर्वाधिक भाग में फैला हुआ स्थान है ना भाई, वो है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। इसी कारण क्योंकि महानदी का प्रवाह क्षेत्र है, इसी कारण इस क्षेत्र को धान की कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192। कुछ जगह 91 दिखेगा, कुछ जगह 94 दिखेगा, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहते हैं, तो ये होता है पेंड्रा पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहते हैं। सबसे ठंडा स्थल है ना, सर्वाधिक बॉक्साइट पाई जाती है, यहाँ भी बॉक्साइट पाई जाती है। एक स्थान गौर लाटा याद रखना, गौर लाटा सामरी पाट प्रदेश में है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है 2225 मीटर। कन्हार का मैदान किस जिले में स्थित है, तो ये जो है सरगुजा जिले में, जैसे हमने अभी देखा।
छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? सी हॉर्स मतलब समुद्री घोड़ा। छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टान ग्रेनाइट, माइक्सिस्ट, नीस, कांग्लोमरेट रूप में पाई जाती है? तो ये जो है आर्कियन, क्योंकि आर्कियन जो है ना सबसे पुराना चट्टान है, तो उसके अपरदन से मतलब उसमें जो पाया जाने वाला चट्टान है, तो इसको ध्यान रखना, ग्रेनाइट, नीस वगैरह है ना। अच्छा और बता दो, गोंडवाना में क्या पाया जाता है? तो इसमें कोयला पाया जाता है। धरवाड़ में क्या पाया जाता है? इसमें लौह अयस्क पाए जाते हैं। कुड़प्पा में क्या पाया जाता है? यहाँ पास कुड़प्पा है ना, कड़प्पा, यहाँ पास पाया जाता है कड़प्पा में चूना पत्थर। चूना कहाँ सर्वाधिक है? बीच में कड़प्पा, बीच वाला मतलब छत्तीसगढ़ के, ये देखो ये छत्तीसगढ़ के बीच वाला भाग है ना, यहाँ पास कड़प्पा, ऊपर में गोंडवाना, ठीक है। यहाँ पास आर्कियन मतलब पूरा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। धरवाड़ अधिकांश तो छोटा छोटा भाग में, जैसे दंतेवाड़ा में, कहीं बालोद में मिल जाएगा आपको, कवर्धम मिल जाएगा, यहाँ पास आपको बलरामपुर में मिल जाएगा, तो इस प्रकार से रायपुर में भी दिख जाएगा, रायपुर में थोड़ा बहुत है। चिल्फी घाटी सीरीज किन शैलों का समूह होता है, मतलब भाग है? तो चिल्फी घाटी जो है ना धारवाड़ शैली का भाग है, तो यहाँ क्या पाया जाएगा? लौह अयस्क, लौह अयस्क। आगे देखते हैं, आर्कियन युग की समाप्ति के बाद किस चट्टानों के अपरदन से कुड़प्पा शैल का निर्माण हुआ? तो अभी हमने पढ़ा, जैसे आर्कियन देखोगे तो ग्रेनाइट याद रखना, इसी के अपरदन से कुड़प्पा शैल समूह का निर्माण होता है। चंद्रपुर सीरीज किस शैल का उदाहरण है? तो चंद्रपुर सीरीज जो है कुड़प्पा शैल का उदाहरण है। किस शैल के समूह का विस्तार राजनांदगांव और दुर्ग में हुआ? मान लो यहाँ पर से दुर्ग संभाग है, तो यहाँ पर हो गया मान लो राजनांदगांव, और यहाँ पर हो गया मान लो दुर्ग। तो किस संजारी बालोद में पाया जाता है? मतलब राजनांदगांव दुर्ग के संजारी बालोद में जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है प्री कैम्ब्रियन युगीन शैल समूह। कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है? जो उत्तर में है, तो भैया रामानुजगंज से बाकी अंबिकापुर नीचे आ जाएगा, बैकुंठपुर नीचे आ जाएगा, मतलब ऊपर में है, कोरिया में है, दरिया नीचे आ जाएगा, लेकिन एकदम समीप से गुजरने वाला है ना, तो ये जगह है रामानुजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्यों को स्पर्श नहीं करती? तो देखो झारखंड करती है, उत्तर महाराष्ट्र, लेकिन बिहार को नहीं करती। कितने राज्यों को टोटल टच करती है? 7। जिसमें सर्वाधिक कौन सा है? उड़ीसा। कम कौन सा है? झारखंड है या उत्तर प्रदेश? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। छत्तीसगढ़ की कर्क रेखा से गुजरती है, मतलब कहाँ से गुजरती है? ऊपरी हिस्सा से। सिंगरौली बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये है रिहंद नदी, रिहंद बेसिन पर, मतलब सरगुजा से रिहंद नदी का उद्गम होता है मातरिंगा की पहाड़ी से, ये चले जाता है कहाँ? उत्तर की ओर। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक रिहंद सागर जलाशय है, मतलब जिसका नाम गोविंद वल्लभ भाई पंत है, तत्कालिक वहाँ के यूपी के सीएम थे, उनके नाम पर रखा गया है, तो ये तथ्य ध्यान रखना। पर्यटन की दृष्टि से जो मैन पाट है वो किस प्राकृतिक स्थिति में स्थित है? तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ के इनमें से, अच्छा हाँ, सतपुड़ा की श्रेणी, इसका आंसर आएगा सतपुड़ा की श्रेणी में स्थित है क्या? मैन पाट। किस बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से जाना जाता है? तभी बताया, रिहंद बेसिन को। किस समूह की चट्टान दुर्ग जिले की संजारी और राजनांदगांव जिले में व्याप्त है? तो देखो दुर्ग और संजारी में व्याप्त जो है ना, वो है आपका गोंडवाना। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जिला महानदी की ऊपरी कछार और पूर्वी सीमा पर पहाड़ी मैदान में विभक्त हो जाती है? तो ये है रायपुर। धारवाड़ शैल समूह के बाहर वाले छोटे भागों को किसने सोनाखान सीरीज का नाम दिया? तो इनका नाम याद रखना, ए है स्मिथ जी, FH स्मिथ, FS स्मिथ जी ने। छत्तीसगढ़ के मैदान में संस्तर में विस्तृत कौन सा शैल समूह रायपुर सीरीज कहलाता है? तो ये पुराना शैल समूह कहलाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कौन सा पार्ट सरगुजा जिले के सीतापुर और लुंड्रा तहसील में विस्तृत है? तो ये जारंग पार्ट, जहाँ ये दिखा ना तो आपको लगाना ही है। छत्तीसगढ़ का कौन सा मैदान छुरी और उदयपुर पहाड़ी के बीच स्थित है? तो ये जो होगा अपना रायगढ़ का मैदान। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है, ऑप्शन नंबर ए। भौगोलिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य भौगोलिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ जो राज्य कहाँ स्थित है यार? तो ये पूर्वी पठार पर स्थित है भैया। ये मान लो, ये मान लेते हैं, भारत का मैप बना लेते हैं, एक सेकेंड ना, सही मान लो ये फिर ऐसे बना सकते हैं यार, मान लो ऐसा, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया अपना पूर्व, ठीक है। इसमें मैप में अच्छे से नहीं बनता मेरे से इसका, है ना।
तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ कहाँ बसा हुआ है, यहाँ तो पूर्वी का हिस्सा हुआ ना, इसी कारण इसको पूर्वी पठार का हिस्सा मानते हैं। मेंडलीकोटा द्वारा छत्तीसगढ़ की गोंडवाना शैल समूह का अध्ययन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1872 में। राज्य का कौन सा मैदान गोदावरी और उसकी सहायक नदी सबरी का मैदान है? तो ये बस्तर का मैदान है ना, क्योंकि बस्तर से जो इंद्रावती नदी निकलती है, इंद्रावती नदी जो है दक्षिण बस्तर या फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ या फिर बस्तर संभाग की सबसे बड़ी नदी है। क्रम में बात करूँ तो पहले नंबर में आएगा आपका शिवनाथ नदी, फिर आएगा छत्तीसगढ़, लेकिन अपवाह की दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रथम नंबर पर है, प्रवाह की दृष्टि से शिवनाथ प्रथम नंबर पर है। शिवनाथ को उद्गम होता है अपना मोहला मानपुर तहसील से, और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पर्वत से। और एक को याद रख लेना, ये इंद्रावती, ये तीसरा नंबर का है जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में है। कहाँ से होगा? कालाहांडी जिला उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। और कहाँ मिलता है? लास्ट में जाके गोदावरी में। तो यहाँ पर जो है ना गोदावरी, सबरी इसकी सहायक नदी बोले। सबरी क्या है? एकमात्र नौकायान परिवहन नदी स्थल ना, इसका लंबाई है लगभग 73 किलोमीटर, मैं बस्तर क्षेत्र में है। तो इसका आंसर ओ। राज्य के किस मैदान का निर्माण ग्रेनाइट और निस सैलों से हुआ? तो ये बस्तर के मैदान का। कोरिया की पहाड़ी किस मैदान की उत्तरी छोर पर स्थित है? तो ये हसदेव रामपुर के मैदान के ऊपर में है। रामगढ़ की पहाड़ी राज्य के किस मैदानी क्षेत्र पर है? सरगुजा की मैदानी क्षेत्र पर है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश है, सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? गौरलाटा। हमारी पाठ प्रदेश बलरामपुर में है। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग का हिस्सा है? ये दक्षिण का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, है ना। किस सेल समूह को कछार भी कहते हैं? तो एलिविलिया सेल समूह को कछार कहते हैं। हम डायरेक्टली देखेंगे। इस मैदान की उत्पत्ति एवं विकास कुड़प्पा सेल समूह के क्षति और सादी सेलों पर महानदी तथा सहायक नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप हुआ। वो क्या कहलाएगा? ये होगा छत्तीसगढ़ का मैदान। इस राज्य का धान का कटोरा किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ के मैदान को मैं बताया है, ऑप्शन नंबर ए। छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? तो इनका विस्तार है अपना कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ राज्य का राजनांदगांव जनपद या जिला किस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आएगा। भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांट सकते हैं। मान लो ये छत्तीसगढ़ देख लेते हैं, ये पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है, ये जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, ये दंडकारण्य। तो कुल मिला के कितने हुए भाग? 4। ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है। ट्रांस महानदी मैदान किस मैदान का एक उप विभाग है? तो ये है दुर्ग और रायपुर मैदान का। खारून नदी किस नदी के मध्य प्रवाहित होती है? तो महानदी और शिवनाथ नदी के दावोस मैदान के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित जो श्रृंखला है ना, उसको बताना है आपको, सतपुड़ा श्रृंखला। चांवा ढाल जो स्थित है दक्षिण की कौन सी जगह में? तो चांवा ढाल, ये क्वेश्चन नया हो सकता है रायगढ़ मैदान में। तो इस प्रकार से 60 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होते हैं। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।